तो मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कोई गड़बड़ जरूर है। वही तो। पहले मुझे आशिका बोलती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये बोलकर छम्मू के साथ मुझे फिल्म देखने भेज देती है, और बाद में मुझे फोन करके बोलती है कि अगर भारी हो तो छम्मू को जूहू चौपाटी पाव भाजी खिला कर ले आना। और बापूजी घर आया तब मुझे स्टूडियो ने बताया कि आशिका की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। बापूजी समझ नहीं आ रहा है कि आशिका आखिर क्यों मुझे जबरदस्ती छम्मू के साथ फंसा रही है। एग्जैक्टली वही बात मेरी समझ में नहीं आ रही। वरना मेरी बीवी तो ऐसी है, बल्कि तेरी तो और भी ज्यादा है, कि अगर हम किसी लड़की के साथ नजर आ जाएं तो बस बैंड बजा के रख देती है। बापूजी पता तो लगाना पड़ेगा कि आखिर चक्कर क्या है। चक्कर क्या है मोटा भाई, ये मैं आपको बताता हूँ। पानी लेने के लिए मैं रसोई जा रहा था, मैंने देखा भाभी जी मंदिर के पास खड़ी होकर रो रही थी। मैं आपकी मर्जी समझ गई और आपका इशारा भी, जो आपने मुझे सुबह 4 बजे के सपने में दिखाया कि मेरी विदाई हो गई, और वो शायद इसलिए कि मैं जाने से पहले अपने पीछे एक ऐसी लड़की को छोड़ के जाऊं जो मेरे परिवार का, मेरे घर का, मेरे पति का ध्यान रखे, और शायद इसलिए आपने उस छम्मू को भेजा है। अब मैं शांति से मर सकती हूँ। अब छम्मू मेरी जगह लेगी और वो बनेगी अनिकेत की दूसरी पत्नी। अब पता चला कि आखिर चक्कर क्या है। अभी जाके आशिका को पूछता हूँ कि ये सब क्या ड्रामा है। ना बेटा ना, बिल्कुल नहीं। सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ने कहा है कि इंसान को संयम का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किसी के अंधविश्वास को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है बेटा, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। बल्कि अब तो ये हम दोनों के लिए एक चैलेंज बन गया है कि आशिका को इस अंधविश्वास से कैसे बाहर निकाला जाए। इस घर में बहू की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। दादाजी अब क्या किया जाए? करना क्या बेटा? रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति गलती से लाठी को सांप समझ ले तो सबसे पहले उस लाठी को तोड़ना चाहिए। बहुत बढ़िया, तो बताइए कौन सी लाठी तोड़नी है? एक झटके में तोड़ दूंगी। बेटा बेटा इतना जोश दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं लकड़ी की लाठी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अंधविश्वास रूपी उस लाठी की बात कर रहा हूँ जिसे तेरी माँ ने पकड़ रखा है। और इसे तोड़ना इतना आसान नहीं है, मगर हम लोग भी हार मानने वाले नहीं हैं। हाँ। सब लोग ध्यान से पहले ये सुनो कि करना क्या है। हाँ। समझ गए सब लोग? हाँ। पर मैं एक बात पूछूं? तुझे मैं समझाऊंगी आराम से, ठीक है? अरे दादाजी, मम्मी आ गई। अरे इतना टेंशन मत लो, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। क्या हुआ मम्मी? वो मम्मा बस क्या बताऊं बहू, परेशानी ही परेशानी है। परेशानी किस बात की? इन्होंने 4 बजे का सपना देखा। सपना? क्या सपना देखा? इन्होंने सपना देखा कि अनिकेत उसकी किसी स्कूटर के साथ टक्कर हो गई और वो स्कूटर वाला क्या
क्या हुआ स्कूटर वाले को? उस स्कूटर वाला भाग गया। तो इसमें आपको क्या परेशानी है मम्मी? परेशानी, अनिकेत की टांग जो टूट गई। होपलेस, बकवास एकदम। मैं इन सब बातों में बिल्कुल नहीं मानता। मानने वाली बात ही नहीं है बेटा। हाँ। राजा राम मोहन राय ने साफ कहा है कि इंसान को अंधविश्वास में विश्वास नहीं करना चाहिए। सही है। चल ऐसी चल 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 काम कर। अम्मो चलना, जरा किचन में काम है मेरे को। जल्दी आना, अरे जल्दी चलो जल्दी जल्दी भाई, आना। मैं भी ऑफिस निकलता हूँ। नहीं 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 नहीं, आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना ही पड़ेगा। नहीं अनिकेत, टांग से इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना मीटिंग? अरे क्या ये बच्चों की तरह हाथ पकड़ के रखा है? छोड़ो इसे। अरे जो मीटिंग है उसके इंपॉर्टेंट फाइल्स मेरे पास है, नहीं जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ आज नहीं जाओगे तो छोड़ो, मैं जा चलेगा रहा हूं। आज। बाय। अनिकेत ये तो चलेगा ऑफिस। 4 बजे का सपना सच हुआ तो। अरे बहना, अरे क्या है तुम्हारा कहना? टन टन आके ये कुछ बात बनी या ऐसे ही? अरे भैया, हम आपकी बहन है, 0 सन्नाटा कैसे हो जाने देंगे? लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, हमको सब पता है। उल्टी गंगा? हाँ भैया, यहाँ तो आशका दीदी खुद हमें मेहता साहब के साथ लबादी आने के चक्कर में है, हमको सब पता है। वाह 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 वाह। अरे बहना, ये जो उल्टी गंगा है ना, उल्टी गंगा नहीं है, बल्कि ये वो गंगा है जिसे सीधे से हमने उल्टा किया है। हाँ, अरे हमने ऐसी प्लानिंग किया, ऐसी सुपरहिट प्लानिंग किया है ना। अरे बहना, तुम्हारी शादी का ना चिंचो चिंचो टाए टाए हम मेहता साहब साथ करवा कर रहेंगे, टन टन आके। आ रहे हैं। बाबूजी नमस्ते। बात सही है, कमाल है। गांधी जी ने कहा है कि अच्छा भाई वही होता है जो अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखता है। बहुत अच्छी है आपकी बहन। ठीक है बेटा, आती जाती रहना। छम्मो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम कुछ और दिन यहीं रुक जाओ, कहीं और मत जाओ, तो तुम नहीं तो नहीं कहोगी ना? नहीं, लो, नहीं कह दिया ना। अरे दीदी, हमारा कहने का ये मतलब था, हम आपकी बात थोड़ी ना टाल सकते हैं, हमको सब पता है। क्या? वाजपेयी जी, भाभी जी। छम्मो को कुछ और दिन यहाँ रहने दीजिए ना। अरे भाभी जी, हम तो इसी चक्कर में हैं कि हमारी बहन हमेशा के लिए इसी घर में रहे, टन टना के। क्या मतलब? नहीं नहीं, बारे बाबूजी, अरे आप शब्दों को मत पकड़िए, भावनाओं को नापिए। कहने का मतलब ये है ना कि जो हमारी बहन है ना, इस पे सबका हक है? अरे जब तक चाहिए आप इसको रोकिए। बापूजी, हाँ बेटा। छम्मो अगर कुछ और दिन यहाँ रहेगी ना, तो मेरा भी मन लगा रहेगा। ठीक है बेटा। वैसे भी सरदार पटेल ने कहा है कि बहू बेटी के समान होती है, और बेटी की खुशी में माँ बाप की खुशी होती है। बेटा छम्मो, तुम कुछ दिन के लिए यहीं रुक जाओ। बाबूजी, आपसे एक विनती थी, मतलब अगर आप चाहें तो हम भी थोड़े दिन के लिए यहाँ रुक जाएं। क्या है ना कि जो हमारी बीबी है ना, वो मायके का जायका ले रही है। अब हमारी बहन अभी यहीं रुक जाएगी तो क्या मैंने खाने पीने का ना बंटा धार हो जाएगा, टन टन आके। क्या हो गया वाजपेयी जी, आपका घर है, आप भी रुकिए जब तक आपकी पत्नी। हाँ, अनिकेत को भी। बापूजी, आप अनिकेत को फोन लगाइए ना कि वो ठीक तो है ना। मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। बेटा टेंशन की कोई बात ही नहीं है, अनिकेत बिल्कुल ठीक होगा। ले तू फोन पे बात कर। मैं महाराणा प्रताप ने कहा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि जब कोई बात सुनने वाला ना हो तो आदमी को चुप ही रहना चाहिए।
बहू, क्या हुआ बेटा? इतने घबराई घबराई क्यों घूम रही है? अनिकेत अभी तक नहीं आया है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे भी है ना? अरे सरदार पटेल ने कहा है कि किसी भी हालत में कभी घबराना नहीं चाहिए। लेकिन बापूजी, अगर 4 बजे वाला सपना सच हो गया तो अनिकेत को किसी स्कूटर ने सच में टक्कर मार दी तो आशा! अनिकेत! क्या हुआ बेटा? देखा, मैंने कहा था ना, टूट गई ना इसकी टांग। अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे। ये देखो, ये देखो, ये। देखा? लो, देख लिया? हो गया 4 बजे का सपना पूरा। पता नहीं क्या अंधविश्वास की बातें करते हो तुम लोग। अरे कुछ नहीं होता ये सब। 4 बजे का सपना, 5 बजे का सपना। ये क्या चक्कर है? समझ गया। 4 बजे सुबह का सपना देखा गया है कि मेहता साहब को कोई स्कूटर टक्कर मारेगा और उनकी टांग टूट जाएगी। अब तो ये सपना सच करवाना पड़ेगा, वरना भाभी जी का विश्वास सुबह 4 बजे के सपने से उठ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो मेरी बहन छम्मो की शादी मेहता साहब के साथ कैसे होगी? टन के। मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ, एक नहीं दो, पूछो। अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो आप दूसरी शादी करेंगे? आशका, बिल्कुल कर लूंगा। सच में? आप दूसरी शादी करेंगे? मेरे लिए नहीं आशका, परिवार के लिए। सबके बारे में सोचना पड़ेगा ना। फिर माँ बापू जी का ध्यान कौन रखेगा? और फिर जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा चिंता रहती है, बच्चियां, उनकी भी तो शादी करवानी है। और आशका, कल को मेरी भी उम्र हो जाएगी तो मुझे भी किसी के साथ की सहारे की जरूरत तो पड़ेगी। वैसे अच्छी लड़कियां मिलने में देर लगती है, लेकिन मैं भी कोई बुरा तो नहीं लगता। मिल जाएगी। जिसकी शादी हुई ना हो, उम्र ज्यादा हो गई हो, मोटी हो, कोई भी चलेगी मुझे, परिवार के लिए। लेकिन एक मिनट, ये सब तुम मुझे क्यों पूछ रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है, 100 साल जीने वाली हो तुम। जाओ, जाके सो जाओ। अरे जाओ जाओ जाओ। वाजपेयी जी, पप्पू आ गया। भाऊजी आइटम बम है। अरे बेटा, भाऊजी आइटम बम है तो भैया कहाँ कम है टन के? हैं? अच्छा तुम एक बात बताओ, हाँ? कि तुम्हें पता है कि हमने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? हाँ पता है क्यों बुलाया। क्या पता है? यही कि शायद मेरी छम्मू की शादी का ख्याल आपके मन में आया है। माँ के एक लपड़ मारेंगे ना तो तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ये मुंह मसूल की दाल है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें स्कूटर चलाना आता है? हाँ आता है स्कूटर चलाना। अरे वाह तुम मेरा एक काम करो, कल मेहता साहब जब ऑफिस से वापस आ रहे हो ना घर को, तो तुम अपना स्कूटर उनके ऊपर चढ़ा देना। पर बेटा ध्यान रखना उनका टांग टूटे और कुछ नहीं। लेकिन ऐसा क्यों वाजपेयी जी? अरे यार तुमको इतिहास से क्या लेना देना है? भूगोल पे ध्यान दो टन आके। वाजपेयी जी आप रिलैक्स रहिए, समझिए आपका काम हो गया और मेहता साहब की टांग गई, समझिए। भाऊजी आइटम बम है।
स्टूडियो। अच्छा तेरे भैया कहाँ है? बेटे हैं? घूमने। घूमने? हाँ किसके साथ? वो जो आई है ना छम्मो जी, उनके साथ घूमने गए। खास बैंक से हॉलीडे लिए छम्मो जी को घुमाने के लिए। छम्मू के साथ? थैया 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 थई। थैया 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 थई। मम्मी 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 मम्मी, पापा और चम्मू आंटी घूमने गए हैं ना? ये देखो क्या मस्त फोटो भेजी है। दिखा मुझे। क्या लग रहे हैं मामा जी? चम्मू आंटी भी कितनी सुंदर लग रही है। सुपर। दीदी मैं फोन। अम्मू, सब मामला सेट है ना? हाँ भैया। यहाँ पर भी पप्पू स्कूटर लिए बिल्कुल रेडी खड़ा है, टन टन आके। भैया वो आ गए, रखो फोन। हाँ बाय। जीजू मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे नारियल पानी पीना है, प्लीज ला दो ना। हाँ ठीक है। आराम से। हाँ, बैठना है। वाजपेयी जी क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बापू जी, एक मिनट। बैठो बैठो यहाँ पे। अरे बिठाओ बिठाओ, इधर बिठाओ ना लगे। अरे क्या कर रहे हो आप? आराम से बैठिए, बैठिए बैठिए। अरे पर हुआ कैसे? अरे कुछ नहीं बापू जी, पैर टूट गया बापू जी। कैसे? वो पप्पू के स्कूटर का ब्रेक फेल हो गया और पता नहीं ये कहां से सामने आ गए और टन टन आ गए। कमाल है, मम्मी जी ने तो सपना देखा था कि स्कूटर से अनिकेत की टांग टूटेगी, लेकिन ये तो वाजपेयी जी की टूट गई। बाद में जम्मू इतना हंसी। हाँ एक बात बताऊं, बहुत खुश है वो मेरे साथ। और हाँ तुम्हें वो झूले वाली बात बताने को भूल ही गया मैं। माय गॉड, मरी क्यों? कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे जाने। रुकिए, कहाँ जा रहे हो आप? एक मिनट, मैंने छम्मो को प्रॉमिस किया था कि रात के खाने के बाद मैं उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा। एंड आई एम ऑलरेडी लेट, मी गो। ये सब क्या हो रहा है? क्या? यही मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या ही ये सब? क्या मुझे दिखाई नहीं देता कि मुझे जानबूझकर छम्मू के साथ फिल्म देखने जाना पड़ रहा है? और यही चाहती थी ना तुम कि मैं और छम्मू नजदीक आ जाए, हम लोग आ गए, दैट्स इट। मैं नहीं चाहती थी ये सब। मैं आपको किसी और के साथ तो क्या, किसी और के साथ सपने में भी नहीं देख सकती। लेकिन मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। मैं मरने वाली हूं। किसने कहा तुम्हें ये? मैंने 4 बजे का सपना देखा था, यही ना? क्या कर रही हो तुमने? सिर्फ 4 बजे का सपना देखा है, लेकिन मैंने अपनी इन 2 आंखों से और तुम्हारी 2 आंखों, 4 आंखों से एक सपना देखा है। जानती हो क्या? हमारी दोनों बच्चियां बड़ी हो गई, शादी हो रही है उनकी, और हम दोनों मिलकर उसका कन्यादान कर रहे हैं। और कुछ साल बाद दोनों के बच्चे हो गए। हाँ, और एक बात बता दो, ये सब मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो अब बताओ,
मेरी जो आंखों ने सपना देखा है वो कभी पूरा नहीं होगा। तुमने जो 4 बजे सपना देखा है उसकी वजह से तुम इतनी कमजोर हो गई हो कि आने वाली अपनी खुशियां भी देख नहीं सकती। और तुम्हें पूछ रहा हूं मैं, क्या कर क्या रही थी तुम? अपने ही पति के लिए पत्नी ढूंढ रही हो? गांडी। और बेटे गांधी जी ने तो कहा ही है, आदमी को इस तरह के अंधविश्वास की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ बहू, किसी भी अंधविश्वास से बड़ा विश्वास होता है। और बेटा जीवन मरण तो ऊपर वाले के हाथ में है। उसने आदमी की जितनी सांस लिख दी है उससे ना उसको एक कम मिल सकती ना उससे ज्यादा। और बेटा तू तो खुद इतनी अच्छी है कि मेरी जिंदगी की भी हर सांस तुझ पे न्यौछावर। और ये कोई और नहीं कह रहा है, मैं कह रहा हूं। हाँ हाँ। मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। सच कहूं तो मैं अपने उस 4 बजे वाले सपने से इतनी डर गई थी कि मैं आप सबके साथ साथ उस छम्मो के साथ भी अनर्थ करने जा रही थी। मुझे माफ कर दीजिए। जीजा जी। छम्मो आ गई, छम्मो, अरे आ गई, ये वेट करे, छम्मो आ गई, छम्मो, 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 कहाँ है छम्मो? ये रही, बोल। ओ जीजा जी। थैया, 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 थैया।